अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। इस वक्त जहां पर मौजूद हूं मैं, इस जगह का नाम चमसर टॉप है जो तहसील गुल ज़िला रामबन का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका माना जाता है। और यहाँ जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है जहाँ अक्सर लोग एतवार को यहाँ का आनंद लेने के लिए यहाँ की हवाओं में, फ़िज़ाओं में, इन पहाड़ों के दामन में खेलने, घूमने फिरने आते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहाड़ों के बिल्कुल साथ में ये एक ऊंची जगह है जो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से गुल, संगलदान, रामबन और भीमदासा वगैरह यहाँ के जितने भी तमाम इलाके हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और एक ज़बरदस्त मंज़र यहाँ से आपके सामने पेश होता है। आज यहाँ से वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं आपके सामने एक ऊंचे झूठ और एक ऊंचे सच को सामने रखूं। उसके लिए मैं सीधे उस बात पर आता हूं और उस मौजू पर आता हूं। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गया जब कि हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट कोई, तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकून सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुज़रा, तो कल का मौसम ख़राब होगा। इसके साथ ही मैं मौजू की शुरुआत करता हूँ। मेरे मौजू का जो नाम है, मेरा जो मौजू है वो है जमहूरियत और गरीब नेता। इन दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क करना है कि जमहूरियत हमारे सामने क्या है और गरीब नेता हमारे सामने क्या है और वो कौन है। शुरुआत कुछ इस तरह से है। सोचा कि दुनिया में तो आ ही गए तो कुछ बोल देते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे हम ही तो हैं, और अगर चुनने को कहा जाए तो अच्छा और बुरा भी हम ही चुनते हैं। जब इस दुनिया का इतिहास शुरू हो रहा था तो हमारे पास कोई मुखिया नहीं था, बस हम यूं ही झुंड में घूम रहे थे। फिर हमने मुखिया चुनना शुरू कर दिया, फिर उसको अपग्रेड करके ज़िम्मेदार बनाया और फिर कुछ वक्त के बाद उसको भी अपग्रेड कर दिया और एक राजा बनाया। और फिर एक डेमोक्रेट को चुना, और जब उससे भी काम नहीं चला तो डिक्टेटर को चुना, और जब उससे भी काम नहीं चला तो आजकल डेमोक्रेटर है, जिस डेमोक्रेटर को चुनाव से चुना जाता है। लेकिन बाद में वो जनता की ऐसी हालत कर देता है कि जनता को भी यकीन नहीं होता कि हमने इसको चुना है और ये वाकई वो साहब हैं जिसको हमने चुना है। और इलेक्शन के बाद वो तय करने लगता है कि जिस जनता ने मुझे वोट दिया है अब उसको क्या करना है। जैसे कि नहाना कब है, खाना कब है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कब सोना है, कब बोलना है, किस मज़हब पर चलना है, कब इबादत करनी है, कब इबादत नहीं करनी है, ये सब फैसले वो नेता करने लगता है। और इस सब को देखने के लिए, इस सब को मॉनिटर करने के लिए गली गली में सीसीटीवी कैमरे और इंटेलिजेंस जैसे लोग लगाए जाते हैं। इस दुनिया की एक अजीब बात यह भी है कि अगर आप गरीब हैं तो इसके लिए आपको गांव के मुखिया, तहसीलदार और दीगर लोगों से अपने गरीब होने का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, तब जाकर आपको कोई सहूलियत सरकार की तरफ से दी जाती है। वो आप तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों के पेट भर कर आती है, और जब तक वो आपके पास पहुंचे तब तक वो डब्बा जो है खाली हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका नेता गरीब हो तो वो पता है आपके पास किस तरह आता है और उस वक्त का मंज़र क्या होता है। इस मंज़र को आप देखिए। एक ज़बरदस्त मंज़र होता है। एक जलसा या एक रैली मुनक्किद करवाई जाती है, LEDs लगाई जाती हैं, मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है, और फिर वही नेता अपनी गरीबी बताने के लिए, यानी अपने आप को गरीब जाहिर करने के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए हवा में उड़ता हुआ आता है। लाखों करोड़ों के सूट में लिपटा हुआ होता है।
हवा में हाथ हिलाते हुए आता है और पहुंचता है और फिर ये बताने बैठता है कि मैं गरीब का बेटा हूं, जो मैं आपका नेता हूं। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो पूरी दुनिया में आपको इससे ज़्यादा महंगा पुअर्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो कि इस नेता के पास होता है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि आज तक सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई, आज तक आपने ये नहीं सुना कि एक ऐसा नेता जो खुद को गरीब बताता है, उसने कभी किसी गरीब के लिए बनी हुई योजना से खुद फ़ायदा उठाया हो। लेकिन क्या करें, जनता बेचारी ये सब आज तक समझ ही नहीं पाई और इस सब को एक काली कंबल में गोल करके जमहूरियत का नाम दे दिया गया, जिस जमहूरियत में आप किसी को इसके इलेक्शन में किए गए वादों के झांसे में आकर वोट दे दें तो वो जो ही चुनकर आ जाता है वो सब भूल कर राजा बन जाता है। और हमें इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती कि कल के इलेक्शन में हम वोटर होंगे भी या नहीं होंगे। ये भी तो मुमकिन है कि सत्ता में आकर वो राइट टू वोट का जो प्रावधान कानून की उसी महाबुक में है उसे ही ख़त्म कर दे, ताकि उसको दोबारा लोगों से वोट मांगने के लिए मिन्नत समाजत न करनी पड़े। कहने को तो कानून में एहतिजाज का हक भी हासिल है, लेकिन क्या करें, उसी कानून में दफ़ा 144 भी मौजूद है। इसलिए बाद की तमाम कोशिशें बेकार हैं और हर बात को वक्त पर समझना और अगर अच्छी बात हो तो उसको कर गुज़रना, और अगर कोई ऐसा बुरा काम हो तो उससे रुक जाना। यानी कोई अच्छा फ़ैसला हो तो वो कर गुज़रना और अगर बुरा फ़ैसला हो तो उस फ़ैसले से रुक जाना। यही अक्लमंदी है। अच्छे और बुरे में फ़र्क करना तो एक आला तालीमी निज़ाम से ही मुमकिन था, लेकिन उसका क्या हाल है वो सब आपसे मख्फी नहीं है। ये था मेरा मुख्तसर सा मौजू, जिस पर मैंने कुछ कोशिश करके आपके सामने जो था वो पेश कर दिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो जब भी आएगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक अपने कैमरामैन ज़फ़रदीन त्रागवाल के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।